ग्रो ऐप में शेयर्स खरीदते कैसे हैं, शेयर्स को बेचते कैसे हैं, शेयर्स खरीदने के लिए ग्रो ऐप में पैसे ऐड कैसे करते हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद उन पैसों को बैंक में ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सब तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा मैं आपको ग्रो ऐप को चलाना भी सिखाऊंगा ताकि आप ग्रो ऐप के जरिए अच्छे से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सको, आपको ग्रो ऐप के बारे में हर चीज का पता चल सके। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रो ऐप खोल लिया है, सबसे ऊपर आपको सर्च का आइकन दिखाएगा और बगल में आपकी प्रोफाइल का आइकन दिखाएगा। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी हम बैक करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। निफ्टी 50 में हमारे देश की जो टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स होते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 में यहाँ पे दिखा रहा है, निफ्टी 50 का करंट प्राइस है 18,848 रुपए और आज के दिन 0.17% उसकी वैल्यू ऊपर गई है, मतलब 32 रुपए लगभग उसकी वैल्यू ऊपर गई है। अब यहाँ पर आप निफ्टी 50 पर क्लिक करोगे तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप यहाँ नीचे देख सकते हो निफ्टी 50 में अभी करंटली जो 50 कंपनियां हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है ना, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ऐसी जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में है। उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ दिखा रहा है। अब बैक कर देंगे। अब इसके बगल में लिखा है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पर क्लिक करोगे ना तो बैंक निफ्टी की सारी डिटेल्स बता देगा। अभी इसका 43,800 रुपए का प्राइस चल रहा है। आज के दिन 0.08% वैल्यू इसकी ऊपर गई है। बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो टॉप 12 बैंक होते हैं उनके शेयर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करोगे तो HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे 12 बैंक जो टॉप 12 के हैं उनके शेयर्स दिखाएगा। तो सवाल ये उठता है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी देखकर पता क्या लगाया जाता है? तो देखो, इसमें हमारे देश की टॉप कंपनियां आती हैं। अगर वो ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो इससे पता चल जाता है कि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो साफ सीधी बात है, इसे देख के ये पता लगाते हैं आज शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे देखो, एक्सप्लोर वाले सेक्शन में लिखा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। इस वाले सेक्शन में हमें ये दिखाता है कि अभी के टाइम पर ग्रो ऐप में सबसे ज्यादा शेयर्स कौन से बिक रहे हैं, यानी कि ग्रो ऐप पर इन्वेस्टर्स कौन से शेयर्स ज्यादा खरीदना प्रेफर कर रहे हैं और कौन से शेयर्स हम जैसे इन्वेस्टर्स ज्यादा खरीद रहे हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाता है। मतलब रिलायंस पावर, CBI, पिरामल एंटरप्राइजेस, IQ लाइटनिंग जैसे जो शेयर्स हैं उन्हें अभी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट्स एंड टूल्स, यानी कि ग्रो ऐप आपको कौन कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप इंट्राडे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप ऑल स्टॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी स्टॉक्स शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं वो सारे शेयर्स दिखा देगा। यहाँ पर वो सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हो। और इसके बगल में है एक IPO का सेक्शन। IPO में क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से शेयर्स के बदले में पैसा मांगती है तो वो IPO में दिखाता है। तो यहाँ पर अगर किसी कंपनी का IPO आता है तो वो ओपन में दिखाएगा। यहाँ से आप इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अपकमिंग में आने वाले IPO के बारे में देख सकते हो। जैसे यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज, मामा अर्थ, गो डिजिट, गो एयर, ओयो जैसे जो फेमस कंपनीज हैं उनका IPO आने वाला है। जैसे इनके IPO की डेट अनाउंस्ड हो जाएगी वो यहाँ पर ओपन वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ से आप IPO में इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसके नीचे आप गेनर्स और लूजर्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। गेनर्स में क्या होता है, आज के दिन शेयर मार्केट में जिन कंपनीज के प्राइसेस ने सबसे ज्यादा उछाल ली है, यानी कि जिन कंपनियों का सबसे ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ा है, जैसे कि यहाँ पर लार्ज लिखा है, यानी कि जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है उन कंपनियों में किस कंपनी का शेयर प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ा है। जैसे JSW स्टील का शेयर प्राइस 760 रुपए है और उसका प्राइस आज के दिन ही 1.64% नीचे गिर गया है, यानी कि 12.65 रुपए लगभग नीचे गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका शेयर प्राइस थोड़ा बहुत घट बढ़ रहा है। ऐसे ही हिंडेल्को एक और शेयर दिखा रहा है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी दिखा रहा है कि आज के दिन 23 रुपए उसका प्राइस गिरा है। अब देखो कि लार्ज, मिड, स्मॉल का मतलब क्या होता है। स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज आती हैं जिनका मार्केट साइज थोड़ा छोटा होता है, मतलब स्मॉल कैप छोटी कंपनीज, मिड कैप उससे बड़ी कंपनियां और लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनीज। अब जैसे यहाँ पर आप स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां जिनका शेयर प्राइस बढ़ा है वो देख सकते हो, मिड कैप में जिन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ा है वो देख सकते हो। ऐसे ही आप टॉप लूजर्स भी देख सकते हो कि लार्ज कैप में किन कंपनियों के शेयर प्राइस गिरे हैं। यहाँ पर देखो आप JSW स्टील का शेयर प्राइस आज के दिन 1.72% नीचे गिर गया, यानी कि आज के दिन उसकी वैल्यू लगभग 13
रुपए नीचे गिर गई है, ऐसी मिड कैप में आने वाली इन कंपनियों के शेयर प्राइस आज गिरे हैं। स्मॉल कैप में आने वाली जैसे IDFC और वॉकहार्ट जैसी कंपनियों के शेयर प्राइसेस आज के दिन लगभग 4-5% नीचे गिर गए हैं। मतलब गेनर्स में हम ये देख सकते हैं कि किन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ा है और लूजर्स में हम ये देख सकते हैं कि किन कंपनियों का शेयर प्राइस गिरा है। इसके नीचे एक मार्केट न्यूज का सेक्शन दिखाया गया है जिसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड जरूरी न्यूज मिल जाती है। तो ये एक्सप्लोर वाले सेक्शन में बस इतना ही था। अगर आपको किसी शेयर के बारे में सर्च करना है तो वो आप कैसे करोगे? जैसे अभी हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खोल लेते हैं, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। सबसे ऊपर आपको इसका करंट प्राइस दिखा देगा। जैसे यहाँ पर इसका करंट प्राइस 2564 रुपए है और आज के दिन उसकी जो वैल्यू है वो 0.29% बढ़ी है, यानी कि लगभग 7 रुपए उसका शेयर प्राइस बढ़ा है। अब एक दिन के साइड में यहाँ पर एक वीक का भी लिखा है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो एक हफ्ते में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वो दिखा देगा। इसी तरह अगर आप एक मंथ का करके देखोगे तो एक महीने में इसकी वैल्यू लगभग 5% बढ़ी है, यानी कि लगभग 130 रुपए इसका शेयर प्राइस बढ़ गया है। इसी तरह अगर आप एक साल करके देखोगे तो एक साल में इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। लगभग 0.20% वैल्यू ही इसकी बढ़ी है, यानी कि 5 रुपए शेयर प्राइस इसका बढ़ा है। इसीलिए बोलते हैं आप किसी भी शेयर को खरीदो तो लंबे समय के लिए खरीदो। लंबे समय का मतलब 5-7 साल से ऊपर के लिए खरीदो। अब आप यहाँ पर 5 साल का क्लिक करके देखोगे तो 5 साल में इसकी 154% वैल्यू बढ़ी है, यानी कि लगभग 1500 रुपए वैल्यू इसकी बढ़ गई है। सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब अगर आप ऑल में करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4861% वैल्यू इसकी बढ़ गई है, यानी कि लगभग 2500 रुपए वैल्यू इसकी बढ़ गई है। अगर आप यहाँ क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पर ईयर वाइज वैल्यू भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि 2002 में इसका शेयर प्राइस जो था वो लगभग 50 रुपए था और आज के टाइम पर वो शेयर लगभग 2500 रुपए का हो गया है। तो सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट है। मतलब अगर किसी ने इस शेयर में 20-21 साल पहले सिर्फ 500 रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू लगभग 25,000 हो गई होती, और अगर इसमें किसी ने 5,000 रुपए लगाए होते उस टाइम पर तो आज उसकी वैल्यू लगभग 2,50,000 हो गई होती। अगर उस टाइम पर किसी ने इस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद लिए होते तो आज वो आदमी करोड़पति होता। तो मतलब यही है कि इस टाइमलाइन को देखकर आप इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर उसकी करंट परफॉर्मेंस का भी पता लगा सकते हो। अब आप यहाँ कोने में देख सकते हो, यहाँ लिखा है ऑयल गैस एंड फ्यूल्स। ये क्या है? यानी कि जो ये कंपनी है ये क्या करती है, ये किस कैटेगरी में है? तो ये कंपनी ऑयल गैस एंड फ्यूल्स कैटेगरी में बिलोंग करती है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर कोलगेट का शेयर दिखाता हूँ। तो कोलगेट का शेयर अगर आप देखोगे तो कोलगेट क्या है? कोलगेट एक पर्सनल प्रोडक्ट है जिसे हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। देखो इसकी कैटेगरी में यहाँ पर पर्सनल प्रोडक्ट दिखा रहा है। ऐसे अगर आप टाटा स्टील को देखोगे तो स्टील क्या है? एक मेटल है। टाटा स्टील जो कंपनी है वो मेटल एंड माइनिंग कैटेगरी की है। आई होप अब आपको ये कैटेगरी समझ आई होगी। अब वापस हम अपने रिलायंस वाले शेयर्स पर चलते हैं। इसके नीचे है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप देख सकते हो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, मतलब आज के दिन इस कंपनी के शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी बढ़ी है वो टुडेज हाई में दिखाएगा, और आज के दिन उस शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कम कितनी हुई है वो चीज हमें टुडेज लो में दिखाएगा। अब जैसे अगर आप 52 वीक्स का देखोगे, यानी कि पिछले एक साल में इस शेयर की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी बढ़ी है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। पिछले एक साल में इस शेयर की वैल्यू सबसे कम कितनी हुई है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि पिछले एक साल में रिलायंस की सबसे कम वैल्यू 2180 रुपए की हो गई थी, और पिछले एक साल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी पहुंच गई थी? वो 2755 रुपए थी। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे तो मार्केट डेप्थ नाम से पोर्शन दिखाएगा। यहाँ पर लिखा है बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स, यानी कि आज के दिन कितने % बायर्स इस शेयर को खरीदना चाहते हैं और आज के दिन कितने इन्वेस्टर्स इस शेयर को बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर लगभग 62% जो इन्वेस्टर हैं वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, और किस वैल्यू पर बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ आस्क प्राइस में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर 2562 रुपए पर लगभग 300 लोग अपना शेयर बेचना चाहते हैं। वही आप ये देख सकते हो कि कितने लोग बाय करना चाहते हैं। 37% इन्वेस्टर्स इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, और वो कितने प्राइस पर खरीदना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ नीचे दिखा रहा है। जैसे लगभग 2562 रुपए में इतने लोग खरीदना चाहते हैं, और उसके नीचे टोटल एग्जैक्ट क्वांटिटी भी दिखा रहा है, मतलब कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, यानी कि लगभग 2,47,000 शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं, जबकि लोग 4,14,569 शेयर्स लोग बेचना चाहते हैं। तो इसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोग शेयर्स बेचना चाहते हैं और कितने लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं।
अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स रेटिंग लिखा हुआ है, यानी कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। तो यहाँ पर 84% एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स को हमें खरीदना चाहिए। 10% एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जिनके पास शेयर्स है वो अपने शेयर्स को होल्ड रखो, उन शेयर्स को बेचो मत, आगे इसकी वैल्यू और बढ़ेगी, ऐसा 10% इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। और 6% एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप इस शेयर्स को बेच दो। तो इस वाले पोर्शन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि शेयर्स को खरीदना चाहिए या बेच देना चाहिए। और अगर आप और नीचे जाओगे तो फंडामेंटल्स का सेक्शन दिखाएगा। अब देखो कि ये छोटा सा फंडामेंटल समझाने वाला पोर्शन बहुत बड़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। इस फंडामेंटल के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। क्या अगर हम इस कंपनी में अपने पैसे लगाएंगे तो हमारे पैसे बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे। क्या आपको ये शेयर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसीजन डिपेंड करता है फंडामेंटल एनालिसिस पे। ये फंडामेंटल एनालिसिस आप इन्हीं फंडामेंटल्स को देखकर कर सकते हो, लेकिन ये करना कैसे है ये सीखने के लिए आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं काफी डिटेल में और काफी सिंपल तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा। हालांकि अभी मैं इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करके नहीं दिखा सकता, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसी वीडियो में हम ये करने लग गए तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नीचे हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, यहाँ पर हम पिछले सालों में कितनी कमाई हुई है ये देख सकते हैं। इसी तरह हम प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचा, यानी कंपनी के पास जो मुनाफा बचा वो कितना है, हम वो देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा कंपनी की नेटवर्थ भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी हर साल बड़ी हो रही है या नहीं बड़ी हो रही है। यहाँ पर देखो तो आप हर साल कंपनी की जो वैल्यू है वो बड़ी होती जा रही है, कंपनी और भी बड़ी होती जा रही है। इस फाइनेंशियल्स वाले पोर्शन में हमें ये पता चलता है कि क्या कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है, और अगर कमा रही है तो क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर ईयरली देखा जाए तो रिवेन्यू इसका हर साल बढ़ ही रहा है। साल 2021 में इसका रिवेन्यू थोड़ा सा गिरा था, लेकिन उसके बाद से इसका रेवेन्यू बढ़ा ही है। अब इसके नीचे देखेंगे अबाउट कंपनी लिखा है। अब इस वाले पोर्शन पर क्लिक करोगे तो कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी के टाइम जो सीईओ है वो मुकेश अंबानी है। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है ये कंपनी 1973 से है, वो भी लिखा हुआ है। और इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो जो कंपनियां आती हैं, जो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पर दिखाता है। जैसे आप यहाँ जियो को देख सकते हो, जो जियो सिम होती है वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। रिलायंस फ्रेश भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। तो अबाउट कंपनी से हमें ये पता चलता है कि कंपनी क्या करती है और कंपनी को अभी चला कौन रहा है और कंपनी कब से है। इसके बाद नीचे आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देख सकते हो कि प्रोमोटर्स के पास, यानी कि जो कंपनी के फाउंडर्स हैं जिन्होंने ये कंपनी खोली है, उनके पास कितने शेयर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोमोटर्स के पास 50% शेयर्स हैं। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 22.42% शेयर्स हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका काम इन्वेस्टमेंट करने का होता है। तो जिस कंपनी के शेयर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस शेयर होल्डिंग पैटर्न ज्यादा हो तो समझ जाना उस कंपनी में दम है। ऐसे ही रिटेल का पोर्शन दिखा रहा है 11.98%, यानी कि हम जैसे आम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 11.98% शेयर्स हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी 8.8% शेयर्स हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरह प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 6.34% म्यूचुअल फंड्स का भी पैसा लगा हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया था उनके एजेंट्स ने इस कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर हम यही पता लगाते हैं कि किसके पास कितने शेयर्स होते हैं। अब इसको थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो नीचे लिखा है टॉप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड, यानी ये जो 6.34% म्यूचुअल फंड्स वाला पैसा लगा हुआ है, तो आखिर वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो इसमें ICICI, SDFC इंडेक्स, UTI निफ्टी, फ्रैंकलिन इंडिया जैसे म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं सिमिलर स्टॉक्स, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी और भी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाता है। जैसे आपने ऊपर देखा था कि ये कंपनी ऑयल गैसेज फ्यूल्स की कैटेगरी से है, नीचे यहाँ पर उसके सिमिलर स्टॉक्स दिखा रहे हैं। सिमिलर ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स दिखा रहे हैं, जैसे इंडियन ऑयल का शेयर भी दिखा रहा है, भारत पेट्रोलियम का भी शेयर दिखा रहा है। इन इंडस्ट्रीज से मिलती जुलती जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स यहाँ पर दिखाएगा, उनके शेयर्स के प्राइसेस यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर अगर आप वापस ऊपर आते हो तो यहाँ पर एक न्यूज वाला सेक्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस स्टॉक से जो भी रिलेटेड न्यूज
न्यूज है वो आएगी, वो यहाँ पर दिखा देगा। अब इसके साइड वाले में इवेंट्स का सेक्शन दिया गया है। इवेंट में इस शेयर से रिलेटेड जो भी चीजें हुई है उसको दिखाता है, जैसे बोनस एंड स्प्लिट। अगर इस कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया होगा तो भी यहाँ पर दिखाएगा। अगर ये कंपनी डिविडेंड देगी तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा। उनकी एनुअल मीटिंग होगी और कोई भी अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पर दिखाता है। जैसे 21 अप्रैल 2023 को इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी तो इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तो इसी तरह थोड़ा और नीचे करोगे तो यहाँ पर 18 अगस्त 2022 को इन्होंने डिविडेंड दिया था, तो इसकी भी अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पर करी थी। तो इसका मतलब इस कंपनी के शेयर से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होती है वो यहाँ पर दिखाया जाता है इवेंट्स वाले पोर्शन में। इसके साइड में FNO का मतलब है आप यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा। तो वापस हम ओवरव्यू पर आ जाते हैं। अब अगर मुझे ग्रो ऐप में शेयर्स खरीदने हैं तो वो मैं कैसे खरीदूंगा। तो देखो, ग्रो ऐप में आपको शेयर्स खरीदना है तो सबसे पहले आपको इसमें पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो हम वापस बैक करते हैं और वापस होम स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। तो देखो, अब आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे ना तो ये वाला सेक्शन खुल जाएगा। फिर ऐड मनी वाले पोर्शन में आएंगे। अब अगर मुझे इसमें पैसे ऐड करने हैं तो कैसे करूंगा, तो मैं ऐड मनी वाले पोर्शन पर क्लिक करूंगा। अब मेरे को जितने भी रुपए ऐड करने हैं वो अमाउंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर 100 रुपए ऐड करने हैं। 100 रुपए से कम ऐड नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर 100 रुपए ऐड करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो मेरा UPI का ऑप्शन शो कर रहा है। और अगर आप UPI के अलावा या किसी और मेथड से पैसे ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल पे की UPI ID से पैसे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऐड 100 पर क्लिक कर दूंगा। ये थोड़ा लोड होगा। जैसे ही ये पेमेंट कंप्लीट होगा यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पैसे ऐड हो जाएंगे। अब मैं वापस से अपनी प्रोफाइल खोलकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास 100 रुपए ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको एक शेयर खरीद कर दिखाता हूँ। अब जैसे मुझे एक रिलायंस का शेयर खरीदना है तो मैं यहाँ पर रिलायंस पावर पे क्लिक करूंगा और रिलायंस पावर के शेयर्स यहाँ पर दिखा देगा। शेयर को खरीदने के लिए मैं बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे कितने शेयर खरीदने हैं वो क्वांटिटी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे मुझे एक शेयर खरीदना है तो मैं यहाँ पर एक डालकर दिखा देता हूँ। आपको नीचे यहाँ पर दिखा रहा है प्राइस मार्केट, यानी कि आप इसके शेयर को मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहते हो, यानी कि जो अभी करंट प्राइस इसका दिखा रहा है जो है 15.45 पैसे। क्या आप इसे करंट प्राइस पर खरीदना चाहते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है इसका प्राइस कुछ और कम होगा तो आप इसे चेंज करके प्राइस लिमिट भी चेंज कर सकते हो। यानी कि जैसे मान लो मुझे लग रहा है इसका प्राइस 14 रुपए हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 14 डालकर लिमिट सेट कर दूंगा। और जैसे ही आज के दिन इसका शेयर प्राइस 14 रुपए होगा, ऑटोमेटिकली ग्रो मेरे लिए वो शेयर खरीद लेगा और वो शेयर मेरे डीमेट अकाउंट पर आ जाएगा। और अगर आपको मार्केट प्राइस पर खरीदना है तो इसे वापस मार्केट प्राइस पर कर दो। यहाँ पर मैं इसे बाय कर देता हूँ। इसके अलावा अगर इसे इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर सीधा अपनी क्वांटिटी डालो, आपको कितने शेयर खरीदने हैं, 2 शेयर खरीदने हैं या फिर 10 शेयर खरीदने हैं। आपके पास जितने पैसे होंगे उसी के हिसाब से आप अपने शेयर्स खरीद सकते हो। जैसे मैं 5 शेयर्स खरीद सकता हूँ। उसके बाद मार्केट प्राइस सेट करो या प्राइस लिमिट सेट करो। जैसे मैं यहाँ पर 14 रुपए प्राइस लिमिट सेट कर देता हूँ। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करो तो स्टॉप लॉस जरूर सेट करो। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर 13 रुपए से नीचे शेयर प्राइस जाता है तो ये लोग ऑटोमेटिकली मेरे शेयर को बेच दें ताकि मुझे घाटा ना हो। तो डिलीवरी का मतलब ये है कि आप शेयर्स को एक दिन से ज्यादा के लिए खरीदोगे, 1 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर्स खरीदो तो वो डिलीवरी में आता है। अगर आपको शेयर्स आज ही खरीदना और आज ही बेचना है, बेसिकली आपको ट्रेडिंग करनी है, तो वो इंट्राडे में आता है। हालांकि क्योंकि आप नए हो, आप अभी इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हो, इसलिए आप ट्रेडिंग वाला ऑप्शन मत क्लिक करना। अभी आप डिलीवरी में ही शेयर्स को खरीदना। तो मैं डिलीवरी में ही इसे रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक शेयर खरीद कर दिखा देता हूँ। बाय पर क्लिक करते ही शेयर को आप खरीद लेंगे। अब आप यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स में देखोगे तो ऑर्डर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। अब मान लो अब आपको ये शेयर बेचना है तो बेचोगे कैसे। शेयर्स को सेल करते हुए भी आपको सबसे ऊपर क्वांटिटी डालनी होगी कि कितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हो। यहाँ पर मैंने रिलायंस पावर के 5 ही शेयर खरीदे थे तो मैं ये 5 शेयर बेचना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर 5 शेयर की क्वांटिटी दिखा रहा है। अगर आपके पास ज्यादा शेयर्स हैं तो आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। नीचे आपको प्राइस डालना है कि आप मार्केट प्राइस पर बेचना चाहते हो अपने शेयर्स को, या फिर आप प्राइस लिमिट सेट करके बेचना चाहते हो। आप अपने हिसाब से भी प्राइस लिमिट सेट कर सकते हो कि मुझे इस प्राइस पर अपना शेयर बेचना है तो मैं इसे 15 रुपए 40 पैसे पर ही इसे बेचना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर वो प्राइस डाला और यहाँ पर सेल कर दिया। सेल ऑर्डर प्लेस्ड, यानी कि अभी ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है लेकिन अभी ये बिका नहीं है। जैसे ही इसका प्राइस 15 रुपए 40 पैसे होगा ये सेल सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपने जितने भी आज शेयर्स खरीदे या बेचे हैं वो चीजें यहाँ पर ऑर्डर्स में दिखा देगा। तो मैंने अभी आपको रिलायंस का शेयर खरीद कर दिखाया था
तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन हमने जो रिलायंस पावर का शेयर बेचा वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्राइस लिमिट सेट कर रखी थी 15 रुपए 40 पैसे की। लेकिन अभी जो उसकी वैल्यू है वो 15 रुपए 35 पैसे की है, इसलिए अभी वो हमारा शेयर बिका नहीं है। तो इस पर क्लिक करके मैं अपने इस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये 15 रुपए 35 पैसे पर ही बिक जाए, इस पर क्लिक करूंगा और मॉडिफाई सेल कर दूंगा। मॉडिफाई सेल करते ही ये रिक्वेस्ट इनके पास पहुंच जाएगी। अब जैसे ही ये 15 रुपए 35 पैसे पे इस शेयर को खरीदने वाले शेयर आ जाएंगे, वैसे ही ये शेयर बिक जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये शेयर बिक गया है। अब इस शेयर को बेचने के बाद जो आपका प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, जब आप किसी शेयर को बेचते हो तो उसका 80% वैल्यू तभी के तभी आपको मिल जाता है, लेकिन 20% पैसा वो आपको 48 आवर्स में देते हैं। अब मान लो मैंने शेयर सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचकर मैंने प्रॉफिट कमाया। अब उस प्रॉफिट को ग्रो ऐप से अपने बैंक में कैसे भेजूंगा? तो ऐसा करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास जितने भी पैसे हैं वो यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है विड्रॉ का। अभी कितने पैसे हैं उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, वो ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 80% पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं और 20% के लिए 48 आवर्स का समय लगता है। तो वो 20% भी आप 48 आवर्स के बाद ट्रांसफर कर सकते हो। अभी जितना ट्रांसफर कर सकते हो वो ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखो अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 99 रुपए, मैं इतने पैसे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर आप विड्रॉ पे क्लिक करके पैसे अपने अकाउंट में मंगा सकते हो। जैसे ही आप ये विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस करते हो उसके थोड़ी देर बाद ही रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जितने भी शेयर्स खरीदे या बेचे हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसके नीचे आप यहाँ पर बैंक डिटेल्स देख सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आपने अपना जो बैंक अकाउंट ग्रो ऐप से लिंक कर रखा है वो दिखा देगा। अगर आपको कोई और बैंक अकाउंट लिंक करना है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर बैंक पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स भरकर अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हो कस्टमर सपोर्ट लिखा है। अगर आपको ग्रो ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको ग्रो ऐप के कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है तो आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इसके नीचे आपको रिपोर्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना टैक्स फीलिंग्स की रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी पेनल रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। ग्रो की बैलेंस स्टेटमेंट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। टैक्स फाइल करने के लिए टैक्स प्रूफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पर डार्क मोड को बंद कर सकते हो, आप इसे चालू भी कर सकते हो। आप यहाँ से इसके नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ग्रो ऐप का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसका पिन बदल सकते हो। अगर आपको अपनी आईडी इस फोन से लॉग आउट करनी है तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप शेयर्स पर रिसर्च करने के लिए, आप शेयर्स को ट्रैक करने के लिए आप अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। यानी कि आपकी किसी शेयर के ऊपर नजर है और आप उसके शेयर प्राइस को ट्रैक करना चाहते हो कि कब उसका शेयर प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, आपको ये जानना है तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपने नाम से एक वॉच लिस्ट बना रखी है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। अब देखो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सब कुछ उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।